जीवों की सुरक्षा को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि अब वन्य जीव तो भगवान भरोसे हैं। जयगढ़ तिराई की बात करें तो मृत अवस्था में हाइना मिला है। अज्ञात वाहन की टक्कर से हाइना की मौत। यहां देर रात तक वाहनों की चहल पहल रहती है। हाइना का मुंह बुरे तरीके से कुचला हुआ नजर आया। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक टीम नहीं पहुंची है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। निर्मल जी, अब इसे लेकर आगे क्या होगा, क्योंकि सवाल तो खड़े हो गए हैं। कोई जिम्मेदारी यहां पर लेता हुआ नजर आएगा वन्य जीवों की? क्या सुरक्षा भगवान भरोसे ही मानी जाएगी? देखिए पूनम, ये पूरा जो क्षेत्र है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है। इसमें पिछले दिनों भी आपको ध्यान हो, एनजीटी में भी तमाम तरह की इस तरह के वाद दायर किए गए थे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए नाहरगढ़ में रोक भी लगाई गई थी पड़ाव रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन पूरा नाहरगढ़ या जयगढ़ का जो पूरा हिस्सा, ये जयगढ़ तिराहे की घटना है जहां पर इसका शव जो मिला हुआ है इस हाइना का, ये हाइना स्ट्राइप्ड हाइना है और इसका मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ है। तो कुछ तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसके ऊपर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, उसका मुंह कुचल गया। लेकिन जिस तरह की स्थिति उसकी फोटो में जो दिखाई दे रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसके मुंह को बुरी तरह से कुचला हुआ हो। ये जयगढ़ तिराहे के बिल्कुल पास की बात है। यहाँ ये वही मोड़ है जहाँ से एक रास्ता जयगढ़ के लिए निकल जाता है, एक रास्ता सीधा नाहरगढ़ की तरफ निकल जाता है। आपको पिछले दिनों ध्यान होगा जब जयगढ़ फेस्टिवल भी चल रहा था, हेरिटेज फेस्टिवल, उस दौरान भी वहां पर एक सांबर आ गया था। हमने उसको प्रमुखता से बताया भी था कि सांबर वहां पर वन्य जीव वहां पर चढ़ते चढ़ते वो अपना भूख शांत करते करते वहां जयगढ़ के गेट पर ही पहुंच गया था। अब ये हाइना की स्थिति है। 2-3 महीने पहले की घटना आपको ध्यान हो तो नाहरगढ़ का जो हिस्सा है उसके पीछे वाले हिस्से के अंदर एक कुंडी के पास एक जो मृत अवस्था में पैंथर भी मिला था। उसको बताया जाता है कि वो करंट लग गया था उसको। वहां पर जो विद्युत पोल है उसके पास ये कुंडी रखी हुई थी, पानी पीना है और करंट लगा और विद्युत उसका वो शिकार हो गया उसका। लेकिन पूरा इस सिस्टम पे सवाल उठते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, हाइना का वहां शव पड़ा हुआ है, लोगों ने सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल कर दी। उसके बावजूद जो जिम्मेदार वन विभाग के जो अधिकारी अभी तक वहां पर उसके शव को बरामद नहीं किया। और ये भी पता नहीं लगा कि किस वजह से उसको मारा गया है या किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मारी है। क्योंकि टक्कर मारता तो सिर्फ मुंह नहीं कुचला हुआ होता उसका पूनम, उसकी बॉडी पे और भी कहीं बिल्कुल बिल्कुल गर्दन के नीचे उसकी पूरी बॉडी सुरक्षित है, उसका मुंह बुरी तरह से कुचला हुआ है। उससे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसको शिकार करने की भी कोशिश की हो, या हो सकता है इधर उधर कहीं घुसा हो, उसके बाद कुछ अज्ञात लोगों ने इसके खिलाफ वार करके इसके मुंह को पूरी तरह से कुचल दिया हो। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है जयपुर के अंदर, अभी जयपुर जैसी जगह पर जहां पूरा सिस्टम बैठा हो, पूरा अरण्य भवन बैठा हुआ है, अगर वहां पर इस तरह की घटना वन्य जीवों के साथ हो रही है तो निश्चित तौर पर दुखद है। और इस पूरे मामले के अंदर कम से कम नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ तो देखने की जरूरत है, क्योंकि वहां बिल्कुल भी अच्छी घटनाएं पिछले दिनों पर नहीं हुई हैं। तो ये पूरा जयगढ़ का हिस्सा, नाहरगढ़ का हिस्सा, आमेर का पिछला हिस्सा हम देखें, डंड की पहाड़ियों की बात करें, कुकस की बात करें, तो वहां सैकड़ों की तादाद में वन्य जीवों का विचरण है। 20-25 तो यहाँ पर पैंथर यहाँ पर हैं जिनका विचरण लगातार है। आपको पिछले दिनों ध्यान होगा कि नाहरगढ़ के एक बुर्ज के ऊपर 2 पैंथर आपस में लड़ते हुए नजर आए थे। तो यहाँ लगातार पैंथर का मूवमेंट बना हुआ, हाइना का मूवमेंट बना हुआ है, सांबर यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद अगर वन्य जीव प्रबंधन यहाँ पर बिल्कुल शून्य है तो निश्चित तौर पर जयपुर के जो डीसीएफ वाइल्ड लाइफ है या संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको इस और देखना होगा। अन्यथा इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो जयपुर की छवि तो खराब हो ही रही है। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। पूनम, ठीक है, शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए निर्मल जी आपका।